निर्वाचन राज्येषु प्रचारः तीव्रीभूतः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य मध्यप्रदेशस्य सतना छतरपुर नीमच स्थानेषु कुर्यात् जनसभाः। तत्रैव कांग्रेस दलस्य प्रियंका गांधी रीवा जनपदे कुर्यात् दलप्रचारम्। प्रधानमंत्री मध्यप्रदेशात् परं राजस्थाने करिष्यति जनसभाः। राज्ये विधानसभा निर्वाचनाय नामाङ्कन प्रत्यावर्तनस्य अद्य अन्तिमं दिनम्। उत्तराखण्ड राज्यस्य स्थापना दिवसः अद्य। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः स्थापना दिवस समारोहे मुख्यातिथित्वेन स्यात् उपस्थिता। टीएमसी दल सांसद पदासीना महुआ मोइत्रा इत्यस्याः वर्धयितुं शक्नुवन्ति समस्याः। लोकसभायाः नैतिकसमितेः उपवेशने तदीय संसत् सदस्यता समाप्तेः निर्णयस्य संभावना। इस्राएल हमास संघर्षे नेतन्याहू इत्यसौ उक्तवान् यत् बन्धकान् मुञ्चनेन विना न युद्धविरामः। तत्रैव गाजास्थले प्राप्ताः आवश्यकचिकित्सा सामग्र्यः। सप्तत्रिंशत्तमानां राष्ट्रीयक्रीडानाम् अद्य गोवाराज्ये समापनम्। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः समापन समारोहे मुख्यातिथिः। महाराष्ट्रराज्यं पदकतालिकायां प्रथमस्थाने। उत्तराखण्डराज्ये आयोजयिष्यते अग्रिम राष्ट्रीयक्रीडा। आईसीसी विश्वचषक प्रतियोगितायाम् अद्य एकस्मिन् महत्त्वपूर्णे द्वन्द्वे न्यूजीलैण्ड दलस्य सामुख्यं श्रीलंका दलेन सह। उपान्त्यचक्रे प्रवेशाय न्यूजीलैण्ड दलाय जयः अनिवार्यः अस्ति। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् जीटी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी अद्य मध्यप्रदेशे राजस्थाने च निर्वाचनप्रचारं कुर्यात्। उभयोः राज्ययोः विभिन्नस्थलेषु जनसभाः च सम्बोधयेत्। प्रधानमंत्री अद्य मध्यप्रदेशस्य सतना जनपदात् स्वीय प्रचाराभियानस्य आरम्भं कुर्यात्। ततः च छतरपुरे अनन्तरं च नीमच इत्यत्र दलस्य प्रत्याशिनां कृते प्रचारं कुर्यात्। तदनन्तरं प्रधानमंत्री राजस्थानं गच्छेत्। तत्र उदयपुरे तत्र विशालजनसभां सम्बोधयेत्। इतः पूर्वं गतदिने अपि प्रधानमंत्री मध्यप्रदेशस्य मुरैना दमोह गुना इत्यत्र अपि जनसभाः सम्बोधितवान्। दमोह स्थाने जनसभायां प्रधानमंत्री कांग्रेस दलं भृशम् आलूषितवान्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् देशे निर्धनतायाः कारणं कांग्रेस दलमस्ति। कांग्रेस दलस्य एव एकेन प्रधानमन्त्रिणा कथितमासीत् यत् केन्द्र प्रशासनेन प्रेषितस्य एकरूप्यकस्य अपि प्रतिशतं 15% भागः एव निर्धनजनं यावत् प्राप्नोति। तत्रैव प्रधानमंत्री कांग्रेस दले व्याप्त परिवारवादमालक्ष्य कटाक्षं कृतवान्। उक्तवान् च अद्यत्वे कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः अपि रिमोट यन्त्रवत् नियन्त्रितः अस्ति। 2014 तक जब देश में उनको 10 साल लोगों ने मौका दिया था, आपको पता ही नहीं होगा कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या काम। क्यों? क्योंकि वो उनको कोई काम करना ही नहीं था, रिमोट से चल रहा था, सब रिमोट थे। लेकिन ये कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं पाते, नाम मात्र के रख दिए उनको। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद के मूड में आ जाते हैं। कभी ये रिमोट का अगर चार्जिंग खत्म हो गया हो या कनेक्टिविटी टूट गई हो तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती है। मैंने कहीं पढ़ा, कल उन्होंने पांडवों को याद किया था। जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल
पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया, और उन्होंने ये कहा भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है, हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् भाजपादलस्य शासनकाले निर्धनेभ्यः 4 कोटिगृहाणि प्राप्तानि इति। राजस्थानराज्ये विधानसभा निर्वाचनाय प्रत्याशिनां नामाङ्कन प्रत्यावर्तनस्य अद्य अन्तिमं दिनमस्ति। राज्ये आहत्य 200 आसनेषु एतस्य मासस्य 25 दिनाङ्के भविष्यति मतदानं। डिसेम्बर मासिके 3 दिने मतगणना तत्र भविष्यति। मध्यप्रदेशे अन्यानि दलानि अपि प्रचारकार्ये संलग्नानि सन्ति। कांग्रेस दलेन एतस्मिन् क्रमे मध्यप्रदेशनिर्वाचनाय प्रचारः अत्यन्तं वेगेन क्रियमाणः अस्ति। अद्य मध्यप्रदेशे दलस्य नेतारौ प्रियंका गान्धी राहुल गान्धी च प्रचारं करिष्यतः। प्रियंका गान्धी रीवा चित्रकूटस्थलयोः जनसभां सम्बोधयेत्। तत्र राहुल गान्धी च अशोकनगरस्य नई सराय इति विधानसभायां नैर्वाचनिकीं प्रचारयात्रां कुर्यात्। सहैव जबलपुरे अपि जनसभां नैर्वाचनिकीं प्रचारयात्रां च कुर्यात्। छत्तीसगढ़ राज्ये विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयचरणाय प्रचारकार्यं तीव्रताङ्गतमस्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य अनेकेषु कार्यक्रमेषु भागग्रहणं कुर्यात्। गृहमन्त्री अमित शाहः जशपुर विधानसभायां जनसभां सम्बोधयेत्। तत्र रथयात्रायामपि सम्मिलितः स्यात्। सममेव पाथलगांव विधानसभा इत्यत्र रथसभायां सम्मिलितः स्यात्। अमित शाह कुनकुरी विधानसभायां चंद्रपुर विधानसभायामपि जनसभां सम्बोधयेत्। रायगढ़ विधानसभायामपि सः प्रचारयात्रां कुर्यात्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः उत्तराखण्ड राज्यस्य 3 दिवसीय यात्रायाम् अस्ति। सा अद्य राज्यस्य स्थापना दिवस समारोहे मुख्यातिथित्वेन सम्मिलिता स्यात्। अवधातव्यं यत् उत्तराखण्ड राज्यम् अद्य स्वीयं 23तमं स्थापना दिवसम् आमानयति। 2000तमवर्षस्य अद्यतने एव दिने उत्तराखण्ड राज्यम् उत्तरप्रदेशात् पृथक् भूत्वा देशस्य 27तमं राज्यं संवृत्तमासीत्। राज्यस्थापना दिवसमालक्ष्ये राज्ये विभिन्न कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते। मुख्यकार्यक्रमः तावत् देहरादून नगरस्य पुलिस लाइन इत्यत्र आमानयिष्यते, यत्र राष्ट्रपतिवर्या सम्मिलिता स्यात्। 23 वर्षेषु तावत् प्रथमवारं देशस्य राष्ट्रपतिः उत्तराखण्ड स्थापना दिवस कार्यक्रमे सहभागं कुर्यात्। तत्रैव ह्यः राष्ट्रपति पदासीनः द्रौपदी मुर्मुः उत्तराखण्डस्य श्रीनगर स्थितस्य हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालयस्य 11 दीक्षांत समारोहे मुख्यातिथिरूपेण सम्मिलिता अभवत्। अस्मिन् अवसरे उत्तराखण्डस्य राज्यपालः लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंहः, उत्तराखण्डस्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपि उपस्थितः आसीत्। राष्ट्रपतिना 1200 विद्यार्थिभ्यः उपाधयः प्रदत्ताः। अत्रावसरे राष्ट्रपतिवर्या विश्वविद्यालयसम्बद्धान् जनान् प्रार्थितवती यत् ते शिक्षां समाजेन सह योजयितुं प्रयतुः। अथ उक्तवती यत् इति विश्वविद्यालयस्य ध्येयवाक्यं सशक्त महिला समृद्ध राष्ट्रम् इति अर्थं सार्थकं करोति इति। ये दिलचस्प तथ्य है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना में जन आंदोलन की प्रमुख भूमिका थी। 70 के दशक में शिक्षा के लिए आंदोलन करना यहाँ की विकसित जनचेतना का प्रतीक है। मुझे खुशी है कि वर्ष 1973 में स्थापित इस विश्वविद्यालय ने समय के साथ अपने आप को ढाला है। आज जब हम वीमेन लीड डेवलपमेंट की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब इस दीक्षांत समारोह की विषय वस्तु सशक्त महिला समृद्ध राष्ट्र हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की प्रगतिशील सोच को परिलक्षित करती है। टीएमसी इत्यस्य दलस्य सांसदपदासीनायाः महुआ मोइत्रा इत्यस्याः समस्याः वर्धितुं शक्नुवन्ति। लोकसभायाः नैतिकसमितेः उपवेशने तदीय संसत्सदस्यता समाप्तेः निर्णयस्य संभावना आकल्यते।
बिहारस्य मुख्यमंत्री नीतीशकुमारः महिलाविरुद्धस्य स्वविवादास्पदवक्तव्यस्य कारणात् सङ्कटापन्नः दृश्यते। केन्द्रीयगृहराज्यमन्त्री नित्यानन्द रायः उक्तवान् यत् तदीयवक्तव्यम् अतीव आपेक्षार्हमस्ति। नीतीशकुमारेण यथा महिलानां विषये वक्तव्यं दत्तं तत् सर्वथा अशोभनीयम्। बिहारस्य मुख्यमंत्री नीतीशकुमारः तावत् विधानसभायां महिलानां विषये स्वकीय विचित्रवक्तव्यार्थम् अन्ततः जनसञ्चारसमक्षम् उपस्थितः जातः, अथ स्ववक्तव्यार्थं क्षमां याचितवान्। माफी मांगता हूँ, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। पश्चिम बंगाल राज्ये राजनीतिसम्बद्धायाः हिंसायाः समाप्तिः न दृश्यते। ह्यः बांकुरा जनपदे भाजपादलीयस्य कार्यकर्तुः शुभदीप मिश्रस्य हत्या जाता। शुभदीप मिश्रस्य शवः वृक्षे लम्बमानः प्राप्तः। तावत् भाजपानेतुः सुवेन्दु अधिकारी इत्यसौ अस्याः हत्यायाः उत्तरदायी राज्यस्य शासकदलम् इति आरोपितवान्। सः वदत् यत् पञ्चायतनिर्वाचनसमयतः एव वैरभाववशात् विरोधिदलीयैः शुभदीपस्य वधः कृतः। दिल्ल्यां राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रे च साम्प्रतमपि प्रदूषणस्य आधिक्यम् अनुभूयते। तावदत्र वायुप्रदूषणाधिक्यात् दिल्लीप्रशासनेन विद्यालयेषु अद्य प्रभृति नवम्बर् मासस्य 18 दिनाङ्कं यावत् शिशिरकालिकावकाशस्य घोषणा कृता अस्ति। दिल्ल्यां वायुप्रदूषणं यतः गम्भीरश्रेण्याम् आगतम्, अतः पूर्वतः एव नवम्बर् मासस्य 10 दिनाङ्कं यावत् प्रथमकक्षातः पञ्चमकक्षापर्यन्तं विद्यालयपिधानम् उद्घोषितमासीत्। इस्राएल् हमास् संघर्षः सततं वर्धमानः अस्ति। एतन्मध्ये गाजा इत्यत्र चिकित्सासहायतायाः द्वितीयचरणसहायता प्रापिता अस्ति। तत्रैव नेतन्याहु इत्यसौ उक्तवान् यत् बन्धकान् मुञ्चनेन विना युद्धविरामः न स्यात् इति। 37तमानां राष्ट्रीयक्रीडानाम् अद्य गोवाराज्ये समापनसत्रमस्ति। एषः समारोहः गोवाराज्यस्य डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी क्रीडाङ्गणे आयोज्यते। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः समापनसमारोहे मुख्यातिथिरूपेण सहभागितां करिष्यति। महाराष्ट्रराज्यं पदकतालिकायां प्रथमस्थाने अस्ति। अग्रिमराष्ट्रीयक्रीडाः उत्तराखण्डराज्ये आयोजयिष्यन्ते। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।